अच्छे होंगे उम्मीद करते हैं। आइए आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ये जो उपयुक्त नहीं किया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे कि वैसा कौन सा पदार्थ है जिसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, किसके लिए, ये लेंस बनाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन है आपका पहला जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका मिट्टी से कोई लेंस बन ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन सही होगा मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पे उसका फोकस दूरी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इसका पहले डायोप्टर यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का क्या होता है सूत्र, P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। और इसमें क्या दिया, डायोप्टर यानी पावर दिया हुआ है, तो एक पावर दिया हुआ है 1 हो जाएगा, बराबर 1/f। और इसको क्या करते हैं 100/f कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा f × 1, तो f इक्वल क्या होगा 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपका उत्तल लेंस है इसलिए प्लस में होगा, अवतल रहता तो फिर क्या होता माइनस में होता, तो 100 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। इसमें सीधा सी बात है, कहते कौन सा वास्तविक और समान साइज का बनना चाहिए, कैसा वास्तविक और समान साइज का बनना चाहिए, और लेंस कौन सा है, ये उत्तल लेंस। तो ये उत्तल लेंस है। तो जो फोकस है, फोकस के दोगुने दूरी पर यदि हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उत्तल लेंस में समान प्रकार के क्या होगा, समान प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर यदि वस्तु को उत्तल लेंस में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, यानी कहता है कि ये किस प्रकार का लेंस है। इसमें जो है ना ये 15 सेंटीमीटर दिया है, केवल ये आपको क्या डिस्टर्ब करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है। इसमें सीधा यहाँ पे दिया है गोली दर्पण तथा पतले गोली लेंस, इसका फोकस दूरी -15। ये माइनस कहता है कि माइनस जो है यदि अवतल लेंस रहेगा, अवतल लेंस, तो उसमें क्या होता है चिन्ह परिपाटी में माइनस आता है। और इसमें क्या है अवतल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस उसमें क्या होगा माइनस होगा। तो इसमें जो माइनस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि ये जो है दोनों अवतल होगा, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के अपवर्तक के कितने नियम, अपवर्तन के कितने नियम है, तो अपवर्तन के कितने नियम, 2 नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो परावर्तन के भी 2 नियम है। तो वही परावर्तन के 2 नियम, पहला नियम क्या कहता है कि कोई इसमें देखते हैं सतह है, इसमें लंब डाला हुआ यानी कि आई, ये कौन आई बराबर कौन क्या होगा आर, यानी कौन आई बराबर कौन आर होगा, पहला नियम। दूसरा क्या कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर या एक ही बिंदु पर मिलता है, तो ये सेकेंड लॉ हो गया। तो आपका ये दोनों सही हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो अपवर्तनांक का मान कहता है तो हम लोग जानते हैं μ12 बराबर, μ12 बराबर क्या होता है sin i बटे sin r, sin i बटे sin r होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा sin i बटे sin r, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो इसके बारे में जानते हैं। एक उत्तल लेंस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी जगह समान मोटाई होता है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए आपका ये उत्तल लेंस है, तो इसमें क्या होता है बीच वाला भाग जो है ना ज़्यादा उभरा हुआ आता है, कौन सा बीच वाला भाग ज़्यादा उभरा हुआ रहता है, और साइड में क्या होता है थोड़ा सा शिफ्ट रहता है, चिपका हुआ रहता है। तो इसके किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा
मोटा होगा। तो सी नंबर इसमें क्या लगाएंगे, आंसर सी नंबर इसको टिक करेंगे। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अवतल लेंस का आवर्धन एम, जिसको आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, ये किसके बराबर होता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर हम क्या जानते हैं, इसमें आवर्धन में M1 M2 बराबर होता है क्या, V बटे यू, यानी कि वस्तु की दूरी बटे क्या हो जाएगा आपका, सॉरी इसमें होगा आपका, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यू को जो सूचित करते हैं उसको यू से सूचित करते हैं और प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, गोली दर्पण में फोकस अंतर, यहाँ पे फोकस समांतर होना चाहिए, ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, दोनों का बीच का संबंध निकालना है। तो फोकस का जब भी कहेगा तो F बराबर क्या होता है, R/2। F बराबर R/2 का मतलब ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का बीच का क्या होता है, दोगुना होता है, यानी ये फोकस जो होगा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो F बराबर R/2, यानी F बराबर R/2 ये भी रहता तो वो सही होता, या फिर 2F बराबर R होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत देखिए स्पष्ट है, निर्गत यानी जाने वाला किरण, ये आ रही है किरण फिर ये चलेगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, निर्गत। और फिर बीच में यदि हम क्या डाल देते हैं, लंब डाल देते हैं, तो इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर फोकस दूरी है, उसका क्या कहता है कि उत्तल लेंस यानी कि प्लस, यहाँ पे सीधा स्पष्ट उत्तल लेंस जैसे ही होगा वहाँ पे क्या होगा, चिन्ह परिपाटी प्लस होगा, तो जब भी आंसर निकलेगा इसका प्लस में निकलेगा। तो F है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 यानी 1/F बराबर क्या होता है, P होता है। तो 1 डायोप्टर यानी 1 मीटर है ना फोकस दूरी पहले से, तो यहाँ पे यदि 100 से मल्टीपल करें, ऊपर में 100 और नीचे फिर होगा 1 मीटर, यानी 1 मीटर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, तो 100 कैंसिल होगा, तो कितना होगा 1 डायोप्टर, कितना बचेगा 1 डायोप्टर। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 डायोप्टर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है जब वह वस्तु स्थित हो, यानी कि इसमें कहा था कि वस्तु को कहाँ पर रखा जाए जिसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा जो बनेगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, आवर्धित होगा। तो आप लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण के फोकस के बीच रखेंगे, यानी अवतल दर्पण है, ये दर्पण है और इसके फोकस के बीच यदि रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आवर्धित होगा, यानी सीधा होगा, काल्पनिक होगा और क्या अभिलंब के ऊपर बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, किस दर्पण द्वारा, यानी यहाँ पे होगा किसी दर्पण द्वारा, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधे एवं छोटा होता है, यानी सीधा और छोटा होता है किस में, तो ये उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा, छोटा और